नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। इंडियन ज्योग्राफी की ये क्लास होगी और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। इंडिया का लोकेशन क्या है और एक आप समझ सकते हैं जो ज्योग्राफी में जीके की क्लास होती है भारत के बारे में, भारत की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है, किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, किसके साथ सबसे छोटी सीमा लगती है, टोटल भारत का लैंड एरिया क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कितना एक्सपेंशन है इंडिया के, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन लाइन से पास होता है। तो ये एक बेसिक क्लास है ज्योग्राफी की, जिसमें हम इंट्रोडक्टरी वीडियो कह सकते हैं। भारत के बारे में एक समझ बनाने के लिए ज्योग्राफी के लिहाज से भारत कैसा है, क्या है, इसके बारे में ये आज का लेक्चर होगा। ये जो लेक्चर होगा ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जो लोग पीईटी का एग्जाम देने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, जिसके बाद ही आप यूपी में होने वाले किसी भी ग्रुप सी के एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए पीईटी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसके साथ साथ यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट्स आएंगे तो उससे पता चलेगा कि इस वीडियो को हमें कहां तक कंटिन्यू करना है। कोशिश होगी कि पूरी ज्योग्राफी जो पीईटी में आ रही हो या यूपीएसआई में आ रही हो वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बस आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले भारत की। मैप मैं उतना अच्छा नहीं बनाता हूं, लेकिन ज्योग्राफी में मैप की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आपको समझना होगा कि मैप कैसा है। एग्जैक्ट मैप मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो खैर, ये गुजरात है, देख ही रहे हैं आप मैप कैसा मैंने ड्रॉ किया है। तो इस मैप में मैंने सारे नेबरिंग कंट्रीज बताए हैं जिसके साथ भारत अपनी जमीन शेयर करता है। जमीन का मतलब होता है लैंड फ्रंटियर, जिसके साथ सीमा, जिसके साथ है जमीनी सीमा, जिसके साथ भारत शेयर करता है वो। सबसे पहले समझ लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए एग्जैक्ट क्षेत्रफल नहीं लिखा है मैंने, 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है? पूरे भारत का क्षेत्रफल है। इसमें कुछ और भी है, जैसे 32,87,000, कुछ 100, कुछ 1000, ऐसे करके, वो मैंने छोड़ दिया। इसके बाद से आप ऐसे देखिएगा, लैंड फ्रंटियर कितना है। लैंड फ्रंटियर का मतलब होता है भारत की वह सीमा जो भूमि से संबंधित है, यानी कि भारत की यहां से लेकर ये वाली जो सीमा है, ये लैंड फ्रंटियर इसको कहेंगे। ये पूरा का पूरा ये जो है यहां से यहां तक, जहां तक समुंदर नहीं मिलता है वहां तक की सीमा को हम कहते हैं लैंड फ्रंटियर। लैंड फ्रंटियर टोटल है 15,200 किलोमीटर। इसके बाद से आता है भारत की तट रेखा, जिसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तट रेखा यानी कि वह रेखा, वह जमीन का वह टुकड़ा जो भारत किसी न किसी समुद्र के साथ शेयर करता हो, किसी वाटर बॉडी, सागर, समुद्र, महासागर के साथ शेयर करता हो। जैसे कि आपको पता है भारत का इधर कौन सा है? अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, और इधर आपको मिलता है बंगाल की खाड़ी। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अरबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। तो इन तीनों के साथ, इसके अलावा भारत के यहां पे देखिए लक्षद्वीप है और यहां अंडमान निकोबार है। तो कोस्ट लाइन की जब हम तट रेखा की बात कर रहे हैं, तो तट रेखा भारत की है 7500 किलोमीटर। तो 7500 किलोमीटर में केवल ये मेन लैंड नहीं आ रहा है, मतलब गुजरात से लेकर और यहां तक पश्चिम बंगाल तक का ही हिस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इसके अलावा हिस्सा भी आएगा। वो है लक्षद्वीप का हिस्सा और अंडमान निकोबार का हिस्सा। तो ये तट रेखा की लंबाई का मतलब जो मैंने यहां लिखा है, मेन लैंड प्लस आइलैंड, यानी भारत की मुख्य जमीन जो गुजरात से शुरू होकर उड़ीसा तक जाती है, पश्चिम बंगाल तक जाती है, प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। इन दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तब जाके होगी कुल तट रेखा, और वो है 7500 किलोमीटर, यानी 7500 किलोमीटर लंबाई है उसकी। बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरी विस्तार। तो अक्षांश क्या होता है? इसको कहते हैं लेटीट्यूड, इसको कहते हैं लेटीट्यूड और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। देखिए अब इसमें मैं समझाता हूं आपको क्या है। लेटीट्यूड का मतलब है ग्लोब में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ऐसी लाइन जो होती है, ये वाली जो लाइन है, इसके अलावा आप देखिए ऐसी लाइन, ये जो लाइन जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अक्षांश या लेटीट्यूड कहते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, ये समझ गए आप। और जो ऐसी लाइन आ रही है ना, ये बीच में से ऐसे करके लाइन आएगी, देखिए ऐसे आएगी। ये अगर आप ग्लोब इसको ऐसे समझिएगा तो ये वाली लाइन,
ये लाइन, ये सीधी नहीं होगी, ये थोड़ा सा मुड़ी हुई है, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड और इसको कहते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अब हम बात करते हैं भारत का विस्तार क्या है। 8 डिग्री 4 मिनट 3 सेकंड से 37 डिग्री 6 मिनट 3 सेकंड उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है? भारत की स्थिति जब आप देखिएगा इस ग्लोब में, तो भारत यहां पर है, यहां है भारत, यहां होने का मतलब है ये ऐसे भारत है, तो ये भारत उत्तर है, ये 0 डिग्री के ऊपर उत्तर हो गया और 0 डिग्री के नीचे दक्षिण हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार हमेशा उत्तरी होगा, यानी 8 डिग्री 4 मिनट 3 सेकंड से 37 डिग्री 6 मिनट 3 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो भारत का यह पॉइंट है, ये 8 डिग्री वाली लाइन जो है, ग्लोब की 8 डिग्री वाली लाइन भारत के इस पॉइंट को काट रही होगी और ग्लोब की 37 डिग्री वाली लाइन भारत के इस पॉइंट को काट रही होगी। इसके बीच में और भी कई रेखाएं होंगी, कई और अक्षांश होंगे, उसी में से एक अक्षांश होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 22.5 डिग्री वाली, तो यह कर्क रेखा जो है यह भी भारत के कुछ राज्यों से गुजरती है। वो राज्य यहां पे लिखे हुए हैं, कितने राज्य हैं आप गिनिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट, ईस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट और साउथ पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसको कहते हैं इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु को कहते हैं कन्याकुमारी, सबसे पश्चिमी बिंदु को कहते हैं गौहर माथा और ईस्ट को कहते हैं किबिथु। ईस्ट माने पूरब। मैप में जब आप इधर जाइएगा तो पूरब होगा, इधर जाइएगा पश्चिम होगा, ऊपर जाइएगा उत्तर और नीचे आइएगा तो दक्षिण होगा। आपको समझना है, सबसे पूरब वाला पॉइंट का बात कर रहा है, मतलब यहां की बात कर रहा है। ये जो पॉइंट निकला हुआ है ये 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतरीय विस्तार है इस पॉइंट का, और यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट का है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। पूर्वी पश्चिमी क्या है? तो भारत के इस लॉन्गिट्यूड से अगर हम देखें तो ये भारत, ये वाला पूरब का हिस्सा हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो भारत इधर है इसलिए पूर्वी है। देशांतर में पूर्वी और अक्षांशीय विस्तार में हमेशा उत्तरी। अब देखिएगा, देशांतरी विस्तार से ही समय के बारे में पता लगाया जाता है कि टाइम क्या हो रहा है। तो भारत में एक रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, 82.5 डिग्री का उसका विस्तार है। 82.5 डिग्री का देशांतरीय विस्तार, मतलब 82.5 डिग्री की जो देशांतर लाइन गुजरती है, लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरती है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको कहते हैं भारतीय मानक समय। भारत में कितना टाइम घड़ी में होगा यह डिपेंड करता है इलाहाबाद के नैनी से जो लाइन गुजर रही है उस लाइन पर क्या समय हो रहा है। उस लाइन पर जो समय होगा उसी को पूरे भारत का समय कहेंगे हम। हालांकि इसमें अंतर है। अंतर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह सूरज 2 घंटे पहले उगता है और शाम को 2 घंटे पहले डूब जाता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज उगता है और 2 घंटे बाद डूबता है। इसका मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश का टाइम और भारत के गुजरात का टाइम दोनों के समय में अंतर है। यानी अगर गुजरात में 12 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में भी 12 नहीं बजना चाहिए, वो थोड़ा अधिक टाइम होना चाहिए। लेकिन हमने मान लिया, बीच का एक लाइन लिया इलाहाबाद के नैनी वाला और कहा कि इलाहाबाद में जो टाइम होगा वही टाइम हम गुजरात में भी मानेंगे और वही टाइम हम अरुणाचल प्रदेश में भी मानेंगे। अंतर कैसे होता है आप देखिए, अंतर कैसे होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। यहां से यहां तक भारत की डिग्री में कितना अंतर है, यह अगर आपको पता लग जाए तो आप पता कर लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का अंतराल कितना होगा। समय का अंतराल कितना होगा, तो आप देखिए 68 डिग्री 7 मिनट में से आप 97 डिग्री 25 मिनट घटाएंगे तो लगभग 30 आएगा, लगभग 30 आएगा। आप देखिए 97 में से घटाइए, इसमें से 97 में से 68, 78, 88, 98, लगभग 30 का अंतर आ रहा है। ये जो 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, इसका मतलब है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 30 डिग्री के अक्षांश का देशांतर का अंतर है। 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री का मतलब कितना होगा, 30 गुणे 4 120 मिनट। यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और भारत के गुजरात के समय के बीच में 120 मिनट मतलब 2 घंटे का अंतर है।
यानी कि गुजरात, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 6 बज रहा है तो गुजरात में सुबह का 4 बजना चाहिए। लेकिन हमने इसको मैनेज करने के लिए कि इस तरह की कठिनाई भारत में नहीं हो और पूरे भारत में एक ही समय चलता रहे, हमने 82.5 डिग्री लाइन जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है उसको मानक मान लिया और कहा कि यह भारत की मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लाइन है ये। ठीक है, कहां से गुजरता है? तो नैनी इलाहाबाद से। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कई राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। 5 राज्य से आईएसटी गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको याद रहना चाहिए ये भी, और आपको याद रहना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि तट रेखा भारत की कितने राज्यों के साथ है। तो भारत की तट रेखा में 9 राज्य शामिल हैं। तो भारत की तट रेखा में कुल 9 राज्य शामिल हैं। उन 9 राज्यों का नाम आपको मैं बताता हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। यहां से देखिएगा, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तेलंगाना बीच में आ गया है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो तेलंगाना आ गया बीच में, और तेलंगाना बीच में आ गया मतलब वो लैंडलॉक्ड हो गया, उसका समुद्र के साथ कोई संपर्क नहीं रहा। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो सबसे लंबी तटरेखा भारत में है गुजरात की। गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटरेखा, आप यहां से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। उसके बाद सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो गोवा की है। सबसे लंबी गुजरात और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। स्थलीय सीमा की बात करें, कितने देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा टच करती है? श्रीलंका नहीं लिखेंगे क्योंकि श्रीलंका में समुद्र है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी, और उसके साथ साथ मन्नार की खाड़ी है। तो देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान यहां है, अफगानिस्तान यहां है, चीन यहां है, नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार और फिर बांग्लादेश। इन सब के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। अब पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो एक सीमा है गुजरात और पंजाब के क्षेत्र में। यहां पर देखिएगा, गुजरात का क्षेत्र और ये पंजाब का क्षेत्र। गुजरात, पंजाब, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। गुजरात पंजाब वाला जो क्षेत्र है इसको रेड क्लिफ लाइन कहेंगे। जम्मू कश्मीर के साथ जो भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है इसको हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जहां से हम सुनते हैं कि घुसपैठ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चीन के साथ। चीन के साथ भारत में सीमा 3 जगह से लगती है। एक तो ये लद्दाख वाला लग गया, एक उत्तराखंड लग गया, एक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा लग गया। ये वाला हिस्सा जो लग रहा है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए, लद्दाख और उत्तराखंड, लद्दाख और उत्तराखंड के साथ जो सीमा लग रही है ये वाली सीमा, जहां पे अभी लद्दाख वाले में डिस्प्यूट हुआ था, गलवान वैली वाली जो घटना हुई थी वहां पर, तो लद्दाख वाले को कहते हैं एलएसी। एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल असल में चीन और भारत के सैनिकों के बीच में आपस में समझौता हुआ है, उसके हिसाब से कि आप यहां खड़े रहेंगे, हम यहां खड़े रहेंगे, इसके बीच में जो लाइन है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो वो उसका अभी डिमार्केशन नहीं हुआ है, मतलब दोनों सरकार मिलकर अगर एक तय कर ले कि ये सीमा है, तो वो चीज अभी नहीं हो पाई है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के भरोसे ये काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं चाइना के साथ हमारी सीमा हो गई। इंडिया और अफगानिस्तान की सीमा जो है वो डूरंड लाइन है। यहां पे देखिए, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो अभी भारत के कब्जे में नहीं है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं। पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो पाकिस्तान के कब्जा किए हुए हिस्से के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है, जिसको हम डूरंड लाइन कहते हैं, और वो पाकिस्तान ने उस पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, तो उसको हम मानते हैं कि वो भारत का हिस्सा है। और भारत का हिस्सा जो अफगानिस्तान के साथ टच करता है, उसकी जो सीमा है उसका नाम है डूरंड लाइन। सबसे कम सीमा इसी के साथ है और सबसे अधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है। इतना क्लियर हो गया। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। मणिपुर एक राज्य है जो कि इसके साथ सीमा नहीं बनाता है।
तो इतना तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। वीडियो को छोटा रखने की कोशिश होगी, 15 मिनट में एक टॉपिक समझ लिया जाए। अगली बार की क्लास में हम समझेंगे कि भारत में समुद्री सीमा कितनी है, समुद्री विस्तार कितना है भारत का, नॉटिकल माइल कितना होता है, समुद्र में भारत का अधिकार कितने हद तक है, किस क्षेत्र तक भारत समुद्र में क्या क्या काम कर सकता है, कहां पर टैक्स वसूल सकता है, कहां पर अपनी नाव ले जा सकता है, कहां पर परमाणु परीक्षण कर सकता है, कहां से मछली पकड़ सकते हैं, कहां से हम और लोगों को आने से रोक सकते हैं। इस तरह की बातें हम डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।